वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट की मदद से आप बहुत ही आसानी से किसी भी इमेज को स्केच ड्राइंग या फिर पेंसिल स्केच ड्राइंग में कन्वर्ट कर पाओगे। तो चलिए बिना देरी के इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल। और उस फाइल का नाम भी सेम ही रख लेते हैं, इमेज टू स्केच रख लेते हैं। ठीक है, इमेज टू स्केच। ठीक है, हमारी यहाँ पर एक फाइल प्रिपेयर हो चुकी है जहां पर इस प्रोजेक्ट को आज हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर किसी ने कमेंट में क्वेश्चन किया था तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू कन्वर्ट एनी इमेज। ठीक है, एनी इमेज इनटू पेंसिल ड्राइंग लिखा था उन्होंने। ठीक है, पेंसिल स्केच लिखा था शायद। ठीक है, ये उनका क्वेश्चन था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में आपका आंसर है तो आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से लर्न करें और आपके क्वेश्चन को फिक्स करें जैसे हम बग को फिक्स करते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स की, जो कि स्टोर होती है पाइथन के मॉड्यूल्स में। पाइथन के मॉड्यूल्स का जब भी हम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तो यूज करने से पहले हमें करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर रिक्वायरमेंट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट numpy और इसका np यूज करेंगे, इतना बड़ा नाम हमें नहीं लिखना है। देन इंपोर्ट cv2 का भी यूज करेंगे तो cv2, देन अगेन इंपोर्ट और यहाँ पर इमेजियो का भी यूज करेंगे। देन इंपोर्ट और यहाँ पर nd इमेज का भी हमें यूज करना है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे nd इमेज का। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कमेंट डालने की। जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूं तो आपसे बार बार कहता हूं, और जब तक आप में वो स्किल्स बिल्ड नहीं होगी मैं कहता ही रहूंगा कि आप में कमेंट डालने की आदत होनी चाहिए। जब भी आप किसी फंक्शन या फिर वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो तो उसके ऊपर एक कमेंट लिख दिया करो कि आपने उस वेरिएबल को क्यों डिफाइन किया या फिर उस फंक्शन को क्यों डिफाइन किया, ताकि जब आपका कोड कोई और पर्सन रीड करे, दुनिया का कोई भी पर्सन अगर आपका कोड रीड करता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपने उस फंक्शन को क्यों डिफाइन किया या फिर उस वेरिएबल को क्यों डिफाइन किया है। या फिर आप भी जब आपके कोड को 10 साल बाद रीड करोगे ना तो आप तो भूल चुके होंगे कि आपने उस फंक्शन को उस टाइम पर क्यों डिफाइन किया था। तो ये जो कमेंट होती है ना, ये आपकी बहुत मदद करती है कि आपने उस फंक्शन को क्यों डिफाइन किया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं करंट प्रोजेक्ट की। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम किसी भी इमेज को स्केच ड्राइंग या फिर पेंसिल स्केच ड्राइंग में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्टली तो एक इमेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक img नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, img नाम का वेरिएबल हमारा प्रिपेयर हो चुका है और यहाँ पर हमें एक इमेज को लाना होगा। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हमारे पास एक इमेज है ajay2.jpg। ठीक है, तो इसी इमेज का यूज करते हैं ajay2.jpg। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज के ऊपर हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्टली तो हम जब भी किसी कोड को देखते हैं ना तो उसे रेट करना होता है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि उस कोड के साथ हमें क्या करना है। तो सीधी सी बात है, इस इमेज को भी हमें रीड करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक एसएस नाम से वेरिएबल बनाता हूं और यहाँ पर हम इमेजियो का यूज करेंगे जो कि हमारी मदद करेगा इस इमेज को रीड करने में। इसके अंदर एक फंक्शन होता है imread नाम से। ठीक है, यह फंक्शन क्या करता है, जब हम इसको एक इमेज देते हैं तो उस इमेज को ये हमें रीड करके देता है। तो ठीक है, हम इसको हमारी इमेज देंगे जो कि स्टोर है img में। ठीक है, हम इसको इमेज दे चुके हैं, लेकिन ये लाइन मैंने क्यों लिखी है ये भी आपको पता है ना। जब आप ये कोड किसी सीनियर को सबमिट करोगे या किसी को प्रेजेंटेशन दोगे तो उससे थोड़ी ना पता है कि ये लाइन आपने क्यों लिखी थी। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल दूंगा, ठीक है, कि ये लाइन आपने क्यों लिखी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू रीड द गिवन इमेज, लिख देता है टू रीड द गिवन इमेज। ठीक है, अब ये आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ये लाइन आपने क्यों लिखी थी। अब इस इमेज को आप कन्वर्ट करोगे, सीधी सी बात है, आपने रीड तो कर लिया, अब इस इमेज के साथ आपको क्या क्या खिलवाड़ करना है। तो मैं यहाँ पर कमेंट डालने की आदत डाल देता हूँ आप में। तो हम यहाँ पर फर्स्टली एक काम करते हैं, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट और हमारी इमेज को ले आता है। ठीक है, इमेज इनटू ब्लैक एंड व्हाइट या फिर टू डायरेक्टली कर देते हैं, टू ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, उसको फर्स्टली हम कन्वर्ट कर लेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में। दैट मीन्स हमारी ग्रे स्केल आएगी, दैट मीन्स ग्रे स्केल। ठीक है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ग्रे स्केल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं देखे तो डोंट वरी, ग्रे स्केल एक नॉर्मल सी बात है। हम किसी भी इमेज को नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट कवर में जब कन्वर्ट करते हैं, कलर्स आपके मॉडिफिकेशन जब आप करते हो तो उसे ग्रे स्केल कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर एक सेम नाम से वेरिएबल बनाता हूँ ग्रे नाम से और यहाँ पर हम एक फंक्शन का यूज करेंगे। अब इस फंक्शन का नाम हम यहाँ पर एक ऐसा रखेंगे ना कि उस फंक्शन के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उस फंक्शन के अंदर आप क्या काम करने वाले हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RGB टू ग्रे।
अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है RGB टू ग्रे। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी RGB कलर को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करोगे, सीधी सी बात है। अब इसको आपकी इमेज देना होगा जो आप रीड कर चुके हो, किसकी मदद से, तो हमने वो स्टोर किया है SS में, ठीक है। अब ये फंक्शन अभी रेड साइन कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को अभी हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए ऊपर जाकर इस फंक्शन को यहाँ पर बिना देरी के डिफाइन कर लेते हैं ताकि ये रेड साइन ना करे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RGB टू ग्रे, ठीक है, RGB टू, और ये हमारा ग्रे, ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो चुका है। इस फंक्शन को हमें देना होगा क्या, RGB, तभी तो ये कन्वर्ट करेगा। तो हम इसको दे देते हैं RGB। अब ये हमारा फंक्शन, इसके अंदर हम क्या क्या काम करने वाले हैं, तो मैं अगेन यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज 2 डायमेंशनल है ना हमारा, ठीक है, 2 डायमेंशनल, ठीक है, हमारा अरे बनेगा यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपकी मैथ वीक है तो घबराइए नहीं, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे जो आपकी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ ग्रे स्केल, ठीक है। अब इस कमेंट से आपको प्रॉपर समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। अब आपकी कमेंट प्रिपेयर हो चुके हैं, तो इस कमेंट के अंदर आपने किसी भी फॉर्मूला को अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न, और यहाँ पर यूज करेंगे NP का, NP डॉट, ठीक है, ये हमारा डॉट आ चुका है। अब डॉट के अंदर हम यहाँ पर हमारे RGB को ले आते हैं, RGB आ चुका है, और इसको लिस्ट दे देते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये RGB का, देन यहाँ पर कॉलन कर देते हैं, कॉलन 3। और ये वैल्यूज अगर आपको चेंज करना है तो लास्ट में मैं आपको अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन वैल्यूज को अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपकी इमेज जैसे जैसे आप इन डिजिट्स को चेंज करते जाओगे ना, तो आपकी इमेज का कलर, आपकी इमेज में जो व्हाइट शाइन होती है, जब आप किसी स्केच को प्रिपेयर करते हो तो वहां पर व्हाइट शाइन ज्यादा होती है ना, तो उस व्हाइट शाइन को कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर इन डिजिट्स के ऊपर बेस्ड होगी। तो इन डिजिट्स को कैसे आपको चेंज करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर प्रिपेयर की है 60 की है, देन 0.0120 लिख देते हैं, ठीक है, इतनी वैल्यू काफी है। देन 0.0 और 42 लिख लेते हैं, ठीक है, 42, इतनी वैल्यूज काफी है। अब इन वैल्यूज को जैसे जैसे आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज करोगे ना, तो आपकी इमेज 1 by 1 जैसे स्केल पर प्रिपेयर होती है या फिर चेंज होती है इमेज के कलर, सेम एज इट इज यहाँ पर होते जाएंगे। तो डोंट वरी, इनको कैसे मॉडिफाई करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। लेकिन हमारा यहाँ पर एक फंक्शन प्रिपेयर हो चुका है जो हमारी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेगा। तो ठीक है, हमारी इमेज ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रे स्केल की इमेज आएगी इसको हमें कहां पर लाना है। फर्स्टली तो हमारी जो इमेज होगी ना उसको साइज वाइज हमें कंफर्टेबल करना होगा। तो साइज वाइज कंफर्टेबल करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं i नाम से, और जो हमारी ग्रे आएगी उसको 255 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले आते हैं ग्रे को। अब ये हमारे माइनस तो कर दी, लेकिन ये क्यों की, ये आपको पता है क्या? नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक कमेंट लिखना होगा ताकि आपको पता रहे कि मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल से या फिर 255 से ग्रे को माइनस क्यों किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूं कि हम यहाँ पर 0,0,0 का यूज क्यों करते हैं, ये आप सभी को पता है क्या? इज फॉर हम यहाँ पर यूज करते हैं किसी कलर के लिए, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, अब डार्क सेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डार्क सेट इज फॉर यूज डार्क सेट कलर, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 0,0,0 हम यूज करते हैं डार्क सेट कलर के लिए, एंड हम यहाँ पर यूज करते हैं 255, ये क्यों यूज करते हैं? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इज फॉर ब्राइटेस्ट, ठीक है, ब्राइटेस्ट। और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हम जब यूज करते हैं ना तो ब्राइटेस्ट का कलर हमारा अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राइटेस्ट हमें कलर चाहिए, लेकिन ये प्रोबेबली हमारा व्हाइट कलर होता है, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ विच इज प्रोबेबली, ठीक है, प्रोबेबली यहाँ पर लिख देता। और ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना इतनी बड़ी लाइन या फिर इतनी बड़ी कमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। ये मतलब मोस्टली व्हाइट कलर ही होता है, लेकिन वो बोलने में आता है कि ब्राइटेस्ट कलर है, लेकिन आपको लगेगा कि ये व्हाइट कलर है, लेकिन वो व्हाइट कलर नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है जिसको हम ग्रे से माइनस करवा चुके हैं। अब हमारी इमेज को हमें ब्लर करना होगा, क्यों?
जब हमारी एक नॉर्मल इमेज हम कहीं पर देखते हैं या फिर इमेज किसी भी कैमरे से जब किसी इमेज को पिक्चर करते हैं तो जो हमारी इमेज एक प्रिपेयर होती है ना वो एकदम क्लियर होती है। और जब हम किसी इमेज की स्केच प्रिपेयर करते हैं पेंसिल से, हाथ से, ठीक है, तो वो एकदम पूरी क्लियर नहीं होती है, तो उसको कहीं ना कहीं ब्लर किया होता है। जिसे हम नॉर्मल हाथ से करते हैं हैंड राइटिंग, तो जो हैंड स्केच होता है ना वो नॉर्मल प्रिपेयर होती है, तो वो नॉर्मल इमेज से एकदम अलग होते हैं, व्हाइट कलर उसमें ज्यादा होता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम व्हाइट कलर ज्यादा करने के लिए या फिर नॉर्मल इमेज से थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए उसे ब्लर करते हैं। तो हमारी इमेज को भी हमें यहाँ पर ब्लर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ कि टू कन्वर्ट और नॉर्मल इमेज, ठीक है, टू कन्वर्ट इमेज लिख देते हैं, ठीक है, इमेज इनटू ब्लर इमेज, ठीक है। यहाँ पर इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या काम किया है। अब यहाँ पर सेम नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ ब्लर नाम से, और यहाँ पर आपकी इमेज को ले आएंगे और उसको ब्लर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा स्पेस देन एनडी इमेज का, जो कि हम ऊपर इंस्टॉल कर चुके हैं, एनडी इमेज। और यहाँ पर फिल्टर्स बहुत सारे यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पर फिल्टर्स डाल देता हूँ। और फिल्टर्स में हम कौन सा गैसियन वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है, गैसियन फिल्टर्स, ठीक है। अब गैसियन फिल्टर को दो चीजें चाहिए होती है, एक तो फर्स्ट जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया था अभी, कौन सा, आई, ठीक है। सेकंड यहाँ पर एक सिग्मा होता है। अभी ये सिग्मा क्या होता है ये आप सभी को नहीं पता होगा, तो सिग्मा के बारे में भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको दिमाग में ये डाउट वगैरह ना रहे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा किस लिए हम यूज करते हैं। सिग्मा इज द इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ब्लरनेस। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पर सिग्मा का यूज क्यों करते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब लास्ट हमारे पास एक काम और बचा है कि हमारी जो इमेज आएगी ना उसको एक कंफर्टेबल जोन या फिर कंफर्टेबल साइज में प्रिपेयर करना होगा। तो एक फंक्शन और हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन और डिफाइन करता हूँ, उस फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल डॉट जो रख लेता हूँ, ठीक है, डॉट जो। और इसको दो चीजें आपको देनी होगी, कौन सी, फर्स्ट ब्लर, तो यहाँ पे आप पास कर देते हैं ब्लर कॉमा करके, सेकंड हमारा ग्रे, तो सेकंड ग्रे, ठीक है। अब ये फंक्शन अभी यहाँ पर रेड साइन कर रहा है क्योंकि इस फंक्शन को अभी तक हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। तो चलिए बिना देरी के इस फंक्शन को ऊपर डिफाइन करते हैं। जहां पर हमने फर्स्ट एक फंक्शन डिफाइन किया था वहीं पर एक फंक्शन और डिफाइन कर देता है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन, और उसका नाम क्या था, डॉट जिटा, ठीक है। अब इस फंक्शन को आर्गुमेंट आपको दो चीजें देनी है, फ्रंट एंड बैक। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ फ्रंट कोमा करके बैक, ठीक है। ये हमारी दो चीजें इसको हम दे चुके हैं। अब इन दो चीजों के साथ हमारा फंक्शन क्या क्या खिलवाड़ करेगा उन दोनों चीजों के साथ हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो अगेन मैं यहाँ पर कमेंट डालूंगा, इट इज यूज फॉर कन्वर्ट इनटू 255, ठीक है। ये इसका फर्स्ट काम कर देगा, ये 255 में हमारी इमेज को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ एक्शन यहाँ पर लिखना होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज प्रिपेयर होगी ना वो इमेज एकदम फाइनल स्केच प्रिपेयर हो रहा है हमारा, तो उसका नाम भी सेम ही रख लेते हैं, फाइनल स्केच रख लेते हैं, ठीक है। फाइनल स्केच नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और इस वेरिएबल के अंदर हम क्या काम करेंगे। तो फर्स्टली तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे फ्रंट इंटू 255 कर देते हैं, और इसको डिवाइड करेंगे बैक से। तो बैक से डायरेक्टली नहीं करते हैं, 255 इंटू बैक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी इमेज एकदम पूरी स्केच टाइप आएगी। ये हमारा काम हो चुका है। अब फाइनल स्केच के साथ अगेन कुछ काम करने वाले हैं, तो फाइनल स्केच, एंड यहाँ पर हमारा जो फाइनल स्केच आएगा, तो अगेन फाइनल स्केच, और जो फाइनल स्केच आएगा ना वो अगर ग्रेटर देन 255 है तो उसे क्या कर दो, उसे असाइन कर दो 255। अब इससे मजेदार काम क्या होगा कि हम किसी भी इमेज को, मतलब कहीं से भी हमारी इमेज का अगर साइज इंक्रीज डिक्रीज या कुछ भी हो रहा है हमारी इमेज के साथ, तो हम उसको लास्ट में हमारे कंफर्टेबल साइज में, मतलब हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर एकदम हमारी इमेज को अच्छे से रीड कर पाए, उस कंफर्टेबल साइज में हम उसको लाकर पटक दे रहे हैं या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर प्रॉपर हमारी इमेज को अच्छे से किसी साइज में कन्वर्ट करे या फिर एक स्केच में प्रिपेयर करके हमें दे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब ये 255 में इसको फ्रंट साइड ले आए तो इसके बैक साइड भी लाना होगा। तो अगेन फाइनल स्केच, और यहाँ पर अगर हमारा बैक, ठीक है, ब्रेक, अगर ये इक्वल टू है किसके, हमारा 255 है ना, ठीक है, इक्वल टू 255 अगर ये है तो अगेन इसको 255 दे दो। ये हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं एक चीज का जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, देन एक्सप्लेन कर दूंगा रिटर्न, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा फाइनल स्केच जो हमें चाहिए। और फाइनल स्केच के साथ हमें क्या चाहिए, हमारा फाइनल स्केच के साथ हमारा टाइप भी चाहिए ना, तो पहले इसको टाइप दे देते हैं, देन ये चीजें डिसाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर डॉट एज अ टाइप का यूज कर लेता हूँ,
डॉट अजर टाइप, और ये हमारा टाइप आएगा। तो ये टाइप आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको वेट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगेन एक्सप्लेन करूंगा। यू एंड एट, अब ये यूज मैंने क्यों किया ये आपको थोड़ी ना पता है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखूंगा कि ये हमने क्यों यूज किया है। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ यू एंड एट, ठीक है। ये हम यूज करते हैं यूज फॉर एड बिट। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ। एड बिट साइंड इमेज, या इंटीजर लिख देता है, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, इतना काफी है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारी इमेज का जो साइज है या फिर एकदम इंटीजर 8 बिट में हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए ना, इसके लिए हम यूज करते हैं। तो अब हमारा फंक्शन यहाँ पर बढ़िया से प्रिपेयर हो चुका है। हम यहाँ पर सारे काम कर चुके हैं। हमारी इमेज को पहले हमने क्या किया, कलर चेंज किया, ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया। देन हमारी इमेज को हमने थोड़ा ब्लर कर दिया। ब्लर करने के बाद हमारी इमेज का जो भी साइज था फ्रंट एंड बैक, उसको एक फंक्शन के साथ 8 बिट में साइन इंटीजर कर दिया ताकि हमारी इमेज एकदम प्रॉपर आए। और यहाँ पर जो नीचे रेड साइन कर रहा था हमारा फंक्शन, वो भी हट चुका होगा। अब हमारी एक इमेज प्रिपेयर हो चुकी है, लेकिन जब इस प्रोग्राम को या फिर इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे तो एक इमेज तो प्रिपेयर हो जाएगी, लेकिन उस इमेज को हमें सेव करना होगा। क्योंकि हम इमेज को देखेंगे कैसे, जब हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर बढ़िया से हमें एक इमेज प्रिपेयर करके देगा तो उसे हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होगा ना। तो स्टोर करने के लिए हमें अभी तक कुछ काम किया है क्या? नहीं। तो चलिए यहाँ पर यूज करते हैं CV2 का, और CV2 की मदद से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन है आई एम राइट नाम का, जिस फंक्शन की मदद से हम इस इमेज को किसी नाम के साथ सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नाम अजीब सा लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अजय2, और इसका नाम थोड़ा अजीब सा रखते हैं, स्केच रख लेते हैं, ठीक है, स्केच। और ठीक है, इतना काफी, sketch.png कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रीड मोड में तो R दे देते हैं। यह रीड मोड और राइट मोड हम पहले ही जान चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट बढ़िया से प्रिपेयर हो चुका है। तो अब काम करते हैं इस प्रोजेक्ट को रन करने का, कि अभी तक हमने जो काम किया है उस हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट काम करता है या नहीं। तो चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं रन 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 टू द लूप, और ये लोड होगा फर्स्ट टाइम में। जब भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो तो फर्स्ट टाइम में हमारे जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, जो भी फाइल्स होती है, रिक्वायरमेंट फाइल्स, वो लोड होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और हमारा यहाँ पर कंप्लीट एक फाइल बन चुका है, देखिए इसका नाम है अजय2 स्केच PNG। तो अब इसको ओपन करते हैं, और बढ़िया से हमारी देखिए यहाँ पर एक स्केच फाइल प्रिपेयर हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ चुका होगा। अब आपको यहाँ पर एक मिनी टास्क दिया जाता है, एक बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया जा रहा है, एक मिनी टास्क है। आपको क्या करना है, इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है कि हमने यहाँ पर किस पर्सन की इमेज को यूज किया है, और इस इमेज को आइडेंटिफाई करके इस पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपका बहुत बड़ा टास्क नहीं है, एक छोटा सा टास्क है। इस टास्क को कंप्लीट करें, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखें। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन का फुल कोर्स मिल जाएगा। पाइथन में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बिल्ड किए हैं, जिनसे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।